नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सांडिल्य आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल आनंद सांडिल्य में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं। ज्योतिष का उद्भव और विकास कैसे हुआ, क्योंकि जब तक हम ज्योतिष की गहराई को नहीं देखेंगे या उसकी डीपली जानकारी नहीं लेंगे तो तब तक ज्योतिष का फलादेश हम नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले ज्योतिष को सीखने से पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि ज्योतिष का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। न्याय, मीमांसा आदि अप्रत्यक्ष शास्त्रों के संबंध में परस्पर विवाद अथवा संदेह उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु ज्योतिष तो पृथ्वी पर प्रत्यक्ष शास्त्र है। सूर्य, चंद्र आदि ग्रह इसके स्वयं सिद्ध साक्षी हैं। ज्योतिष का प्रादुर्भाव मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक विकास से हो गया था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व संकल्पों और कामनाओं का परिणाम है। वह इस जीवन में जैसा संकल्प करता है वैसा ही यहाँ से जाने के पश्चात बन जाता है। वस्तुतः मनुष्य वर्तमान में अतीत और भविष्य की कड़ी एवं श्रृंखलाएं हैं, जहाँ पर जगत की अनंत शक्तियां आकर एक बिंदु को काटती है। वही एक जीवन या व्यक्ति का जन्म होता है। संपूर्ण जगत एक संयुक्त इकाई है। ग्रह नक्षत्रों पर होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव पृथ्वी एवं तदविषयक प्राणियों पर पड़ रहा है। अनादिकाल से अज्ञान एवं अगोचर के प्रति जिज्ञासा या उत्सुकता के कारण मनुष्य सतत अन्वेषणशील रहता है। संभवतः इसी जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण आदि और मानव ने इस परिवेश में हजारों लाखों मील दूर संचरणशील ग्रह, नक्षत्र एवं तारामंडलों के स्वरूप तथा उनके प्रभाव का गहन अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। सृष्टि के अनंत गहन रहस्य को समझ पा लेना यद्यपि सामान्य मानव के बस की बात नहीं है, तथापि दिव्य चक्षु प्राप्त हमारे प्राचीन ऋषियों ने मानव कल्याण की भावना से अनुप्रेरित होकर ज्योतिष शास्त्र की रचना की। उन्होंने वेद आदि सत्य शास्त्रों का मंथन कर ज्योतिष शास्त्र को प्रकट किया। इसकी जन्मभूमि भारतवर्ष ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से पता चलता है कि वेदांग के 6 अंग हैं। नंबर 1 है ज्योतिष, नंबर 2 है शिक्षा, नंबर 3 कल्प, और चौथा है व्याकरण, और 5वां है निरुक्त, और 6वां है छांदोग्य शास्त्र जाने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के रचिता ऋषि लगदाचार्य माने जाते हैं। षडांग में ज्योतिष शास्त्र को मूर्धन्य स्थापन प्राप्त था। ज्योतिष शास्त्र को वेद चक्षु भी कहा जाता है। इसके बिना कोई भी श्रुति, स्मार्त आदि कार्य सिद्ध नहीं होता था। दिव्य चक्षु प्राप्त ऋषियों द्वारा इस गहन रहस्यमय ज्योतिष शास्त्र का सूत्रपात अति प्राचीन काल से ही हो चुका था। वेदांग पूर्व वैदिक साहित्य में अनेकत्र ज्योतिष विषयों का प्रसंगवश उल्लेख मिलता है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व मानव ने जब आधुनिक आकस्मिक यंत्रों की कल्पना भी नहीं की थी, तभी दिव्य दृष्टि प्राप्त हमारे मनीषियों ने या पिंडे सा ब्रह्मांडे महतो महियान अणो अणियान के सिद्धांत अनुसार पिंड और ब्रह्मांड में नर नारायण में व्यष्टि समष्टि में तादात्म्य स्थापित करते हुए मात्र सूक्ष्म अंतर चक्षुओं के द्वारा आकाश में विचरणशील ग्रह, नक्षत्रों की गतियों एवं समस्त प्राणियों
पर उनके प्रभाव का विशद वर्णन किया है। ऋक, यजु एवं अथर्ववेद में कृत्तिका आदि नक्षत्रों का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में कृत्तिका आदि नक्षत्रों का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। ऋग्वेद में नक्षत्र गणना कृत्तिका नक्षत्र से की जाती है। इसके कुछ विद्वान अनुमान लगाते हैं कि वैदिक काल में कृत्तिका का प्रथम चरण ही संपात बिंदु था। अथर्ववेद में मूला नक्षत्र में उत्पन्न बालक की अरिष्ट शांति के लिए अग्नि आदि देवताओं से प्रार्थना की जा गई है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथों में नक्षत्रों की आकृति का सुंदर विवेचन मिलता है। आकाश रूपी प्रजापति का चित्रा सिर है, हस्त हाथ है, स्वाति हृदय है, विशाखा जंगा है एवं अनुराधा पाद है। इस प्रकार नभस्त नक्षत्रों की समिष्ट रूप विराट काल पुरुष के रूप में स्थापना की कल्पना की गई है। कुछ मंत्रों में यज्ञ एवं अन्य धार्मिक कृत्यों के लिए शुभ अशुभ नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य में गुरु, शुक्र आदि ग्रहों के भी स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद की संहिता 5वें मंडल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वर्णन मिलता है। पृथ्वी के गोल आकार और निराधारत्व के संबंध में भी ऋग्वेद संहिता में स्पष्ट वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक प्रसंगानुसार स्वाति नक्षत्र में दान की गई कन्या पति को अत्यंत प्रिय रहती है। इसके अतिरिक्त कल्प, निरुक्त, श्रुति, स्मृति एवं महाभारत आदि ग्रंथों में भी ज्योतिष पिंडों के स्पष्ट उल्लेख पाए जाते हैं। महाभारत काल में भी ग्रहों का शुभ नक्षत्रों के साथ योग होना प्राणियों के लिए कल्याणकारी माना जाता है। शुक्र गुरु को शुभ तथा शनि मंगल को दुष्ट ग्रह माना जाता था। मंगल का वक्री होकर अनुराधा नक्षत्र में जाना शुभ माना जाता है। एक ही मास में सूर्य, चंद्र, 2 ग्रहण तथा 13 दिन के पक्ष का होना अत्यंत अशुभ बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में नवग्रहों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। अति प्राचीन वैदिक काल से ही हमारे पूर्वज ऋषियों को ज्योतिष का विशेष ज्ञान प्राप्त था, जिसकी अभिव्यक्ति कर्मिक साहित्य के रूप में धीरे धीरे हुई। वस्तुतः ज्योतिष के प्रारंभिक विकास का इतिहास संसार की सभ्यता के उत्थान का इतिहास है। भारतीय ज्योतिष संस्कृति एवं दर्शन आदि शास्त्रों का बहुत सा अमूल्य इतिहास विदेशी आक्रमणों के आघात से नष्ट होता रहा, परंतु फिर भी उपलब्ध साहित्य के अवशेषों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में ज्योतिष सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास कितना समृद्ध था। वेदांग ज्योतिष के रचिता श्री लगदाचार्य माने जाते हैं। वेदांग ज्योतिष जिसके रचिता के काल में ज्योतिष के समस्त वेदांगों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया था। वेदांग काल के ईस्वी पूर्व 500 वर्ष माना जाता है। इस युग में ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को व्यवहार उपयोगी होने के साथ साथ आत्म ज्ञान पथ प्रदर्शक माना जाता था। ज्योतिष को परम कल्याण प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है तथा यह संपूर्ण लोगों के शुभ अशुभताओं को व्यक्त करने वाला है। वेदांगोत्तर काल में ज्योतिष संबंधी अनेक स्वतंत्र ग्रंथ एवं फूटकर रचनाएं मिलती हैं, जैसे सूर्य प्राज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्राज्ञप्ति, ज्योतिषकरण, कल्पसूत्र, निरुक्त, व्याकरण, स्मृति और महाभारत आदि ग्रंथों में ईस्वी सन से सैकड़ों वर्ष पूर्व ज्योतिष के विभिन्न विषयों के प्रसंगवश उल्लेख मिलते हैं। सन ईस्वी की प्रथम शताब्दी के उपरांत ज्योतिष शास्त्र में विशेष उन्नति हुई। अनेक रचनाओं में अभिव्यक्त ज्योतिष सूत्रों को क्रमबद्ध ज्योतिष ग्रंथों के रूप में मुखरित किया जाने लगा। इस काल में ज्योतिष शास्त्र के निम्न 20 मुख्य प्रवर्तक हुए, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के मंथन द्वारा ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथों का प्रणयन किया। सूर्य, पितामह, बृहस्पति, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पाराशर, कश्यप, नारद, गर्ग,
मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पुलुस, च्यवन, यवन, भृगु, शौनक, पुलस्त्य, ये मुख्य ज्योतिष के बड़े विद्वान हुए या 20 ज्योतिष के मुख्य प्रवर्तक हुए। उपरोक्त ऋषि प्रणीत ग्रंथों में ज्योतिष संबंधी विषयों का मौलिक एवं विशद वर्णन किया गया है। इन्हीं से प्रभावित होकर पाश्चात्य देशों में भी ज्योतिष ज्ञान प्रफुल्लित होने लगा। दूसरी शताब्दी में पाश्चात्य देशों में ज्योतिष ज्ञान जब भी अभी प्रस्फुटित हो रहा था, भारतवर्ष में यह ज्ञान उत्कृष्ट सीमा पर था। विदेशी विद्वानों ने भी यह तथ्य निसंकोच रूप से स्वीकार किया। ज्योतिष शास्त्र के पूर्वोक्त मनीषियों के पश्चात अनेक मूर्धन्य ज्योतिषाचार्य हुए, जिन्होंने भारतीय ज्योतिष के विभिन्न अंगों को सुसज्जित करने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें आचार्य आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, वाराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भट्टोत्पल, श्रीपति भास्कर आचार्य, केशवानंद, गणेश, श्री नीलकंठ, दुंडीराज, जातकाभरण, गोविंद आदि आधुनिक काल में सूर्य नारायण, व्यास, दिवाकर, कमलाकर भट्ट, बापूदेव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी, केतकाचार्य, मानसागर, पंडित देवी दयालु आदि। श्री बापूदेव शास्त्री और केतकाचार्य ने भारतीय ज्योतिष एवं पाश्चात्य ज्योतिष के ग्रह गणित सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं समन्वयात्मक चित्रण अपनी पुस्तकों में किया है। इस प्रकार से ज्योतिष का यदि आप गूढ़ ज्ञान लेना चाहते हैं तो फिर ज्योतिष का अपने गहराई से अध्ययन करना होगा, बारीकी से इसको देखना होगा। इसको जब भी आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो इसकी इन बातों को जानना जरूरी है जो सूक्ष्म है। इन्हीं बातों को जानकर ही आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। यदि आप फलादेश करेंगे यदि लेकिन गहराई से ज्योतिष को आप नहीं जानेंगे तो आप एक अच्छे ज्योतिषी नहीं हो सकते। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय श्री श्याम।